तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड में वेट जल्दी गेन होता है। तो अगर आप लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हो या वेट गेन करना चाहते हो, अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, तो सबसे परफेक्ट टाइम यही है। ठीक है। अब इस वीडियो को मैंने 2 पॉइंटों में कवर करने की कोशिश की है। पहले पॉइंट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, अपनी जिम की जर्नी शेयर करूंगा कि जब मैंने पिछले साल जिम ज्वाइन किया था तो कितना वेट गेन किया था और किस तरीके से किया था। और दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो अपनी बॉडी में, जल्दी अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, तो ऐसे किस किस चीजों का यूज करोगे जिससे आपको क्या कहते हैं जल्दी रिजल्ट मिले। क्योंकि मैं आपकी अपनी पुरानी वीडियोस भी आपको स्क्रीन पे चला दूंगा, जिसके बाद आप देख सकते हो, मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे बॉडी में कहाँ से कहाँ तक चेंजेस आए थे 3 महीने जिम करने में। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि जब मैंने जिम ज्वाइन किया था और जब मैंने वेट गेन शुरू किया था, तो उस समय मेरा वेट था 42 kg। काफी ज्यादा स्किनी था। तो ना मैंने एक टाइम सेट किया था कि मुझे खाना लंच किस टाइम करना है, डिनर किस टाइम करना है। क्योंकि जब तक आप क्या कहते हैं डाइट अपने टाइम पे नहीं लेते हो, मतलब आप कुछ भी खा रहे हो और हर वक्त, मतलब ऐसा है कि कोई टाइम ही नहीं है, कभी आप 2 बजे लंच कर रहे हो, कभी आप 12 बजे कर लेते हो, तो भाई वो फिर शरीर में सही से लगता नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात कि पानी आपको जितना हो सके उतना ज्यादा पीना है। ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी ही होता है। ठीक है। तो आप पानी जितना ज्यादा पियोगे, पानी भी वेट गेन करने में मदद करता है। अब ये नहीं कहता हूँ कि पानी पी के आप वेट गेन कर लोगे, लेकिन अच्छी डाइट लोगे, साथ ही साथ ज्यादा पानी पियोगे तो आपका वेट थोड़ा जल्दी गेन होगा। ठीक है। तो जब मैंने फिर स्टार्ट किया था तो मैंने करीबन ये 2 मंथ में मैंने 5 kg के अराउंड मैंने वेट गेन किया था। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे किसी दोस्त ने मेरे को सलाह दी थी कि क्या कहते हैं भाई, कैरेटीन यूज कर, ये वाटर को होल्ड करने का काम करता है और शरीर में थोड़ा पंप लेके आता है। तो मैंने एमबी का कैरेटीन मंगाया था और मैंने उसे 1 महीना यूज किया। और 1 महीना यूज करने के बाद हाँ, मेरे को वेट में थोड़ा फर्क लगा। जैसे कि मेरा ना, मैंने करीबन 1 महीने में ऐसी 3 kg के अराउंड मैंने वेट गेन कर लिया था। ठीक है। तो मुझे कैरेटीन से सही अच्छे खासे रिजल्ट मिले और उससे थोड़ा कटिंग में भी मदद मिला। ठीक है। अब दूसरी पॉइंट पे हम बात करते हैं कि डाइट के ऊपर। तो डाइट को लेकर ना बंदे कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई, क्योंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ये सब बताते हैं कि भाई अगर आपको बॉडी बनानी है, अच्छी बॉडी बनानी है, तो आपको महीने के 10,000 या 15,000 आपके अपनी बॉडी के ऊपर खर्च करना होगा। तो मैं एक बात बताऊं तो भाई देखो, मैंने ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि मैं भी ऐसे कि सुबह 6 अंडे खा रहा हूँ, रात को 6 अंडे खा रहा हूँ, ये सब मैंने कुछ यूज नहीं किया था। ठीक है। मैंने नेचुरली घर का खाना यूज किया था। क्योंकि देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं जॉब भी करता था, मेरे को उतना टाइम मिलता नहीं था कि मैं अब डाइट का एकदम प्रॉपरली वो बताऊं, या फिर जो जो खाना खा रहा हूँ उस सब चीजों को कैलकुलेट करूँ कि यार मैंने इतना खाया और मैंने इतना प्रोटीन के ये किया। तो ये सब चीजों का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने भाई सीधा नेचुरल डाइट लेके शुरू किया था। ठीक है। अब बात रही कि आप नेचुरल डाइट लेके वेट आपका गेन होगा, थोड़ा धीरे होगा। जैसे मैंने 3 महीने में 8 kg के अराउंड वेट गेन किया था। तो ये मेरे हिसाब से हल्का सा फास्ट है, लेकिन ठीक है। आप भी अगर करोगे तो इतना वेट गेन कर सकते हो। ठीक है। आप और ठंड में आपको पता ही है कि वेट थोड़ा जल्दी गेन होता है, तो आपका इतना हो जाएगा समथिंग। ठीक है। अब बात रही कि अगर आप जिम ज्वाइन करो तो पहले वीक में ना हो सके तो मिक्स सेट लगाने की कोशिश करो। क्योंकि मैंने ये गलती की थी कि मैंने मिक्स सेट नहीं लगाया था। मैंने बस जाते ही मैंने ऐसे कर लिया था कि जैसे आज चेस्ट मारना है, कल बाइसेप्स मारना है, परसों बैक मारना है, इस तरीके से मैंने सेट बना दिया था। और इसकी वजह से ना 5-6 दिन मतलब बॉडी में इतना गंदा पेन रहा था कि उससे काम भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो आप अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो ऐसा मत करना। मतलब मैं मानता हूँ कि आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर ताकत है, लेकिन फिर भी अपने आप को स्ट्रांग साबित करने के लिए ऐसा नहीं कि जिम में जाते ही ज्यादा वेट लगाना शुरू कर देना या फिर पहले दिन से सेट लगाना शुरू कर देना। नहीं, थोड़ा बॉडी को मतलब वार्म अप करवाओ। जब बॉडी को थोड़ी आदत हो जाएगी ना, जब उसके बाद करोगे तो आपको उतना बॉडी में पेन नहीं होगा। और दूसरी बात की आप जाओ तो भाई ईगो लिफ्ट मत करना। मतलब भाई स्टार्टिंग में जब भी आप जिम करो तो पहले ना हल्के सेट, मतलब वेट कम लो, सेट सही मारने की कोशिश करो। क्योंकि देखो कितने ऐसे आपको जिम में बंदे दिख जाएंगे वेट बहुत लगा रहे हैं लेकिन उसके बॉडी में चेंजेस नहीं आ पा रहे। और चेंजेस क्यों नहीं आ पाते, यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि वो सेट गलत मारते हैं। तो पहले 1 से 2 वीक ना आप ये शुरू करो, ये चाहो कि मतलब ना आपका सेट सही से लगे। मतलब आप जो सेट मार रहे हो आपको प्रॉपरली वो सेट ना मारने आना चाहिए। ठीक है। वो मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे डंबल ही आप उठा रहे हो तो आपके बाइसेप्स में फील ही नहीं हो रहा है कि मतलब आप डंबल मार रहे हो, आपको यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे फील हो रहा है, तो सीधी सी बात है आपका सही सेट नहीं लग रहा है। समझे। तो पहले आप सेट्स को सही करो। आपका जो जिम ट्रेनर है वो आपको बता दिया किस तरीके से सेट मारना है, और पहले प्रॉपरली उस सेटों को सही करो और उसके बाद फिर वेट बढ़ाओ। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप जिम में जाते हो तो भाई कैलिस्थेटिक देखो। कैलिस्थेटिक जैसे पुशअप्स मारना, पुलअप मारना, स्क्वाट मारना, ये सब करना जरूरी है। ठीक है। अब इस सब चीजों को मैं किस लिए जरूरी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई कैलिस्थेटिक जब तक नहीं करोगे आपकी बॉडी में अच्छी कटिंग नहीं बनेगी। अगर आपसे मैं भी कह दूं कि भाई क्या कहते हैं आप चेस्ट पे 40 किलो, 45 किलो या 50 किलो वेट लेके 2 सेट निकाल लो, तो आप निकालोगे, वो ईजी है। आपको थोड़ी हालत खराब होगी लेकिन निकाल लोगे। लेकिन यही आपसे मैं कह दूं कि 50 पुशअप्स लगा लो। 50 पुशअप्स लगाने में ना आपकी आत्मा हो जाएगी। समझे। तो कटिंग जल्दी ऐड करना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वेट ज्यादा लगाना पड़ेगा, कैलिस्थेटिक करना ही पड़ेगा। ठीक है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रख लो, क्योंकि ये दोनों चीज जब तक आप नहीं करोगे जब तक आपके जल्दी वेट मतलब आपके बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करना। अगर कैरेटीन यूज कर रहे हो तो भाई पानी ज्यादा ही पीने की कोशिश करना, वरना आपके ना हेयर फॉल होना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। समझे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्योंकि मैं पानी उस समय सही से पानी नहीं पी रहा था। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर जाते हो ना तो भाई लेग डे मिस मत करना।
अब मैं किस लिए कह रहा हूँ लेग डे मिस मत करना, मुझे पता है बहुत बंदे लेग डे से भागते हैं, लेकिन लेग जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो एक तो लेग सही दिखे जब भी, वरना क्या कहते हैं बॉडी आप बना लोगे आपकी लेग सही नहीं दिखती तो गंदा लगेगा। दूसरी बात यह है कि आप जब लेग लगाते हो जब भी आपके टेस्टोस्टेरोन शरीर में बूस्ट होते हैं, और जब तक भाई टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में नहीं होगा जब तक आपके शरीर में जल्दी कटिंग नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान में रख लो। तो अगर टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव करना चाहते हो, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना चाहते हो, तो भाई आपको लेग लगाना पड़ेगा, लेग लगाना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी, मतलब ऐसे एक्सरसाइज करने पड़ेंगे जिससे आपका टेस्टिकल मूव हो सके, ठीक है। जब भी आपके बॉडी में सही लेवल में टेस्टोस्टेरोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी, जब भी आपका शरीर कटिंग में अच्छे से आ पाएगा, ठीक है। बाकी आप किसी इन्फ्लुएंसर को देख के आए हो तो भाई बता दूं कि उन्होंने उस लेवल तक पहुंचने के लिए 5 साल 10 साल 20 साल मेहनत की है, आप एकदम से वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। आपको पता है रिजल्ट तो ऐसे मिलेंगे कि मतलब ना पहले पहले मंथ या फिर क्या कहते हैं दूसरे मंथ तो आपको ऐसा लगेगा मतलब कि चेंजेस आपको दिखेंगे, लेकिन एकदम हल्के जो आपको सिर्फ लग रहे हैं, समझे। इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते। कितने बंदे कहते हैं ना भाई 3 महीने हो गए तेरे को जिम करते हो, भाई 6 महीने हो गए तेरे में अब तक चेंजेस नहीं आए, भाई चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आते हैं, समझा। हाँ अगर आप फिर भी एकदम से शॉर्टकट लेना चाहते हो तो एक काम करो, गेनर लो, प्रोटीन लो, इंजेक्शन लो, ये सब करो, इससे आपकी जल्दी शरीर में आएंगे चेंजेस। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, और वो ये नुकसान है कि आप जब ये सब चीजों को यूज करोगे ना तो उसके बाद भाई जब आप जिम छोड़ोगे 1-2 महीने के अंदर में ना आपकी बॉडी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि नेचुरल बॉडी डाउन होना शुरू नहीं होती, नेचुरल भी डाउन होती है। जब आप गेनर या इंजेक्शन ये सब चीज लेके करोगे तो भाई थोड़ा बॉडी जल्दी वेट डाउन होता है। आपने ये यकीन नहीं होना तो आप किसी ट्रेनर से ही पूछ लेना, वो आपको सजेस्ट करेगा कि भाई ये वाला प्रोटीन ले ले, ये वाला गेनर ले ले, मतलब बहुत तरह के ऐसे डब्बे आपको ऑफर करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उससे कहोगे कि भाई अगर मैं जिम छोड़ दूं तो कितना, तो कहेगा हल्का फुल्का बस वेट नीचे होता है, लेकिन आप खुद देख लोगे क्योंकि मेरे दोस्तों ने कुछ ने ट्राई किया है और मुझे मालूम है कि मतलब उनका वेट कितनी स्पीड में गिरा है, समझे। नेचुरल वेट भी आपका गिरता है लेकिन नेचुरल वेट को जाने में टाइम लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिम जाते हो स्ट्रांग बनने के लिए, ठीक है। अच्छी फिजिक दिखाना जरूरी है, अच्छी फिजिक। हाँ अभी मुझे पता है कि अभी लोगों को अच्छी बॉडी देखने में अच्छा लगता है, इस चक्कर में भी जिम ज्यादा बंदे ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बॉडी कितनी भी अच्छी हो, मेन अगर आपके अंदर ताकत ही नहीं है तो जिम जाने का क्या फायदा। तो इसलिए अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ बाहर से दिखावा करने की। पहले अंदर से स्ट्रांग बनोगे, जब जिम करोगे तो आप पहले अंदर से स्ट्रांग बनोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपके शरीर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। और बाकी कैलिस्थेटिक्स जितना हो सके उतना करना, तभी जाके आपके शरीर में अच्छे खासे कटिंग बन पाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी वरना, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हो। सब्सक्राइब कर लेना गाइस और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी